गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे वज्र गुणन विधि क्या होती है। वज्र गुणन विधि द्वारा रेखिक समीकरणों को यानी कि दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को हम किस तरह हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमारे पास जो दो समीकरण होंगी उनको हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया, यानी कि जो रेखिक समीकरणों का दो चरों वाली रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसमें हमने इन्हें लिख लिया। तो पहली समीकरण है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो इसे नाम दिया फर्स्ट। दूसरी समीकरण हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसे नाम दिया सेकंड। तो अब हमें सबसे पहले क्या है, इसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें उससे पहले हमें एक चीज़ की जांच कर लेनी चाहिए कि यदि a1 अपॉन a2 यानी कि दोनों ही समीकरण में x के जो गुणांक हैं उनका रेशो और दोनों ही समीकरण में जो y के गुणांक हैं उनका रेशो यानी कि b1 अपॉन b2 दोनों अगर बराबर नहीं है तो इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, और उसको हम वज्र गुणन विधि द्वारा इस तरह से निकालते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे। अब क्या करते हैं भाई, हम x के नीचे b1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट भी इसका 1 के नीचे जा कर के b1 पे ही होगा। ये चक्रीय क्रम में लिखे जाते हैं ABC। चक्रीय क्रम का मतलब ये है कि जैसे हम एक सर्किल पर गति कर रहे हैं और तीन बिंदु, एक का नाम A है, एक का नाम B और एक का C, तो चक्रीय क्रम ये होता है A के बाद B आएगा और B के बाद C और C के बाद फिर A, इस तरह से घूमना हमें। तो हमने क्या किया कि B1 से स्टार्ट होता है, तो जब हमने B का 1 लिखा है तो B के बाद में अगर चक्रीय क्रम में देखें तो C आ रहा है नेक्स्ट, तो C का 2 आएगा। यदि B का 1 है तो C का 2 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, पहले का 2 कर देंगे और दूसरे का 1। इसी तरह से y के नीचे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो C के 1 पे हमने छोड़ा, C के 1 से स्टार्ट किया। चक्रीय क्रम में C के बाद A आता है, तो C का 1 है तो A का 1 बढ़ा देंगे, A का 2 माइनस, फिर क्या करते हैं हम, फिर पहले का था 2 कर देंगे, C का 2 और दूसरे का 1। इसी तरह जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे, A का 1, चक्रीय क्रम में A के बाद B आएगा, तो A का 1 है तो B का 2 और पहले का 2 कर देते हैं और दूसरे का 1, तो दूसरे का 1 ऑलरेडी हमने पहले ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ तक ठीक किया और इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं थर्ड, और इस थर्ड समीकरण की सहायता से हम एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर और वज्र गुणन विधि सिखाऊंगा। तो हमने एक सवाल लिया जिसमें हमें दो समीकरण दी हुई हैं। पहली समीकरण है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और पहली समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर है माइनस का बराबर है 17। तो इसको हम इसकी जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप में लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 17 और बराबर 0, समीकरण 1। दूसरी को मैंने डायरेक्ट जनरल फॉर्म में लिख लिया। दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y और माइनस का 6 और बराबर 0, इसको नाम दे दिया सेकंड। तो अब यहाँ से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। तो हमारे पहली समीकरण में भाई a1 का मान कितना 2, तो a1 बराबर 2 और b1 का मान है 3, b1 बराबर 3 और c1 है हमारा चिन्ह सहित लिखना है माइनस का 17, तो माइनस का 17। a2 लिखें, a2 हमारा 3
b2 हमारा माइनस का 2 चिन्ह सहित लिखें क्योंकि y का गुणांक b2 होता, तो -2 और c2 हमारा माइनस का 6। पहले चेक कर लें कि भाई a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। तो हमने निकाला a1/a2, तो a1 2 है और a2 3 है, तो 2/3। और b1/b2 निकाला, तो b1 हमारा 3 है और b2 हमारा -2, तो दोनों ही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब भाई ये 2/3 है, ये 3/-2। तो इसका मतलब क्या है कि भाई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं वज्र गुणन विधि से। तो तब समीकरण निकाय का हल हम इस तरह से लिखेंगे, समीकरण निकाय का हल कैसे लिख सकते हैं हम। तो मैंने बताया भाई x के नीचे हम b1 से स्टार्ट करते हैं, तो b1 c का 2 माइनस b का 2 c का 1 बराबर y बटे c का 1, c के बाद में a आता है तो c का 1 है, तो भाई a का 2 और माइनस c2 और a1 और बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसकी वैल्यू रख दो, तो x बटे b1 c2, तो b1 ये रहा हमारा 3 और c2 है हमारा माइनस का 6, तो -6 तिया 18, तो माइनस का 18 आ गया। फिर b2 c1, तो b2 हमारा -2 और c1 है 17 माइनस का, तो 17 दूनी 34 माइनस माइनस प्लस के 34, लेकिन माइनस हमारा यहाँ पे है तो माइनस ही आ जाएगा। भाई 17 दूनी 34 माइनस के 17 और माइनस के 2, 17 दूनी 34 वो भी माइनस माइनस प्लस के, लेकिन यहाँ हमारे सवाल में ही माइनस है तो माइनस के 34। इसी तरीके से y बटे c1 a2, तो c1 हमारा कितना -17 और a2 है 3 तो 17 थी 51, वो भी माइनस का 51। माइनस c2 a1, तो c2 a1 है हमारा कितना माइनस का 6 है c2 और a1 है 2, तो 2 छिक्का 12 है, वो भी कहता माइनस का, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 12 बराबर a1 b2, तो a1 2 और b2 भी माइनस का, तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस के 4, तो माइनस के 4। और फिर है हमारा a2 b1, तो a2 है 3 और b1 है भी 3, 3 3 9, भी माइनस का 9। जब इसको सोल्व करेंगे तो x बटे भाई 8 4 12 को 2 हासिल 1 और 3 4, 1 हासिल का 5 माइनस के 52, तो y बटे अब यहाँ से घटाओ 11 में से 2 गए तो 9 और 4 में से 1 गया तो 3 माइनस के 39 और 1 बटे -4 और -9 को जोड़ोगे तो 9 और 4 13 माइनस का 13। इस इक्वेशन को हम थर्ड कह सकते हैं। तो हम समीकरण थर्ड से कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण का हल कैसे निकालेंगे भाई। तो बच्चों लिखेंगे हम समीकरण थर्ड से। तो समीकरण थर्ड है हमारी x बटे -52 बराबर y बटे -39 और 1 बटे -13। तो एक बार तो x वाली टर्म को बराबर करेंगे 1/-13 के, तो लिखो तो x बटे -52 बराबर किसके आना चाहिए भाई, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो एक बार लिए x बटे -52 को 1 बटे -13 के बराबर, 1 बटे -13 के बराबर। तो माइनस से माइनस यहीं ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो इधर ला के ख़त्म कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो 13 की x में होएगी तो 13x और 52 एकम 52, तो हमारा x आ जाएगा 52 और 13 यहाँ पे गुना में है तो बटे में आ जाएगा 13 चौका 52, तो x का मान हमारा आ गया 4। पुनः समीकरण थर्ड से अब क्या y की टर्म को लेंगे, y बटे -39, यहाँ लिखेंगे y बटे -39 बराबर 1 बटे -13,
तो 1/-13, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 13 की वाई में होएगी तो 13 वाई, 39 एकम 39, तो वाई बराबर आ जाएगा 39 और बटे 13, 13 तिया 39, तो वाई बराबर 3। तो अतः हमारा जो समीकरण निकाय का हल आया, अतः समीकरण निकाय का हल, तो x बराबर तो आया हमारा 4 और y बराबर आया 3 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें वज्रगुणन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।